और अब एक ऐसे शख्स की बात जो हमारी पहचान है। जी हाँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 69वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और पीएम नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी को लेकर कितने भी विवाद खड़े किए जाएं, लेकिन हकीकत यह है कि बापू को आज के दौर में भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और साथ ही अहिंसा के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने देश की आज़ादी की लड़ाई के दौर में थे। महात्मा ने हमें आज़ादी दी, फिर भी क्यों नहीं बन पाए बापू के सपनों का भारत? देखिए एक रिपोर्ट। 30 जनवरी 1948 अहिंसा का बहादुर पुजारी एक कायर की हिंसा का शिकार हो गया। दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मारने के बाद कहने वाले को कुछ लोग आज भी कायर कहते हैं, लेकिन महात्मा ने सुरक्षा जांच की कवायद रोकने के लिए आमरण अनशन तक की धमकी दे डाली थी। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आज के भारत में हिंसक कायर जनता के नेता हैं। अब जितनी ज्यादा सिक्योरिटी उतना बड़ा नेता। नेताओं को भीड़ जुटाने के लिए बार गर्ल्स का सहारा लेना पड़ता है, तो फिल्मी सितारों को जुटाना पड़ता है, और एक वक्त खाने को तरसती जनता इन्हें देखने जुट जाती है। कुछ देर के लिए अपना दर्द भूल जाती है और इनकी भूख मर जाती है। इस भूख के साथ रोज बापू की भी मौत होती है। आखिर क्यों नहीं बन पाया बापू के सपनों का भारत? यह जरूर है कि कंक्रीट के शहर बड़े होते जा रहे हैं, सच बताने के दावे करने वाले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये वो सत्य नहीं जिसके पुजारी थे बापू। आज सत्य खंड खंड पाखंड बन चुका है। सत्य वही जो मीडिया या पीआर कंपनी बताए। असलियत तो परसों तक सामने नहीं आ सकती। आती है तो बेमानी हो चुकी होती है। मुट्ठी के भीतर से कसकता सत्य अगर बह भी निकला तो उससे बड़ी सनसनी खड़ी कर सत्य की हत्या कर दी जाती है। कभी सत्येंद्र दुबे तो कभी मंजूनाथ, तो कभी सतीश शेट्टी, तो कभी सोनावने के रूप में बापू रोज मरता है। आखिर क्यों नहीं बन पाया बापू के सपनों का भारत? बापू का सपना था कि जात पात खत्म होगी, भेदभाव खत्म होगा, लेकिन हमने जाति की और गहरी खाइयां खोद डाली। किसी ने दलित तो किसी ने पिछड़ों की सेनाएं बना डाली। लोकतंत्र की बुनियाद बन गई जात, कुर्सी के आरक्षण का आधार बन गई जातियां। 5-5 साल के लिए आपस में बांटी जाने लगी सत्ता, लेकिन दलित के रूप में आज भी पीट पीट कर गांधी की हत्या जारी है। आखिर क्यों नहीं बन पाया बापू के सपनों का भारत? बापू ने सोचा था हमारे गांव खुशहाल बने, शाम को चौपालों पर लोग आपस में बतियाए हंसाएं, ग्राम सुराज से हर जरूरत आपस में ही मिल बांट कर पूरी कर लें। लेकिन आर्थिक उदारवाद की आंधी ने गांवों को ही ग्रस लिया। खेती माली मजबूरियों में खत्म हो गई। जमीनों को कंक्रीट के जंगल निकल गए। होरी की मौत के बाद गोबर भी गांव छोड़ गया। वो शहर में मजदूर हो गया। आज भी इमारत बनाते बनाते वो रोज गिरकर मरता है। बिल्डर थाने का हाथ गर्म करता है। यकीन मानिए, इन मजदूरों के रूप में बापू भी इस वक्त कहीं न कहीं मर रहा है। आखिर क्यों नहीं बन पाया बापू के सपनों का भारत? बापू ने सोचा था रईस लोग गरीबों को गोद ले लेंगे, ट्रस्टीशिप का जज्बा दिल से निकलेगा। आज हालात बदल चुके हैं। रातों रात रईस बनने के लिए इन्हीं गरीबों का पैसा लूटा जाने लगा है। घपले घोटाले कामयाबी की कहानियों में बदल चुके हैं, जिन्हें मीडिया चटखारे लेकर सुनाने लगी है। परियों की कहानियां तो पुरानी हो गई। नौजवान पीढ़ी इन्हें ही अपना आदर्श बताने लगी है। फिर भी ये देखकर हर दिल में कुछ मरता है। कसम बापू की, शायद वो गांधी ही होता है। आखिर क्यों नहीं बन पाया बापू तुम्हारे सपनों का भारत? अंशुमान त्रिपाठी, APM।